हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल के एडमिट कार्ड अपडेट होंगे। उससे पहले आपका रिजल्ट अपडेट होगा और रिजल्ट कभी भी आपका अपडेट किया जा सकता है 1:2। एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा। कुछ स्टेट यूटी में ऐसी स्थिति है कि 2 कैंडिडेट ही पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स था वो कैंडिडेट नहीं ले पाए। लेकिन जो हमारा मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स है उसमें 2 कैंडिडेट नहीं, 6 कैंडिडेट तक अवेलेबल हैं। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ छूट बनेगा उसका। अब कट ऑफ बनेगा, उसके बाद आपका मेडिकल, और मेडिकल भी आपको देखिए जैसा माना जा रहा है कि जुलाई 2nd वीक, जुलाई 3rd वीक भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ट्रेनिंग का जो टेंटेटिव प्रोग्राम है वो सितंबर में आप लोगों की ज्वाइनिंग का बना हुआ है। रिजल्ट्स के लिए अपेक्षा की जा रही है कि शायद फ्राइडे या सैटरडे तक आपका रिजल्ट जो है, यानी कि मेडिकल के लिए जो लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगी। ऐसी अपेक्षा है। देखिए, ये कंफर्म नहीं है, कुछ जो आप लोगों की तरफ से जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर ये बता रहे हैं। कुछ आपके पॉइंट्स, मेडिकल के पॉइंट्स देखिए। अब बड़ा अफसोस हमें भी होता है जब एक कैंडिडेट इस तरीके के पॉइंट के साथ हमें पूछता है कि क्या मैं फिट हो सकता हूं। अब ये फिट नहीं है किसी भी स्थिति में। अब मैं क्या करूं इसका, कि मैं सर्जरी करवा लूं, प्लास्टिक सर्जरी करवा लूं। तो अब तो मेडिकल आ चुका है और इसमें अब कुछ नहीं हो पाएगा। इससे बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका ये है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करें, वो क्या एडवाइस करते हैं। लेकिन सर्जरी भी हो जाएगी तो नेल जो है वो कैसे बनेगा? नाखून तो नहीं बन सकता, और बाई बर्थ है, ये किसी प्रकार का कोई चोट नहीं लगा था। हाँ, यदि पॉलीडेक्टाइल होता, एक्स्ट्रा होता, तो उसको तो देखिए सर्जरी कर दिया जाता है। लेकिन अब इसका क्या सर्जरी होगा? कुछ लोगों को क्या होता है कि जॉइंट होता है, यहाँ होता है, उसको भी सर्जरी कर दिया जाए। लेकिन वो सर्जरी भी कम से कम इतना समय उसमें हो कि आपका वुंड जो है वो पूरी तरीके से हील अप हो जाए और आप जो अपना रूटीन डे टू डे लाइफ है वो सब आप कर सकें। अब ऐसी स्थिति में तो देखिए जीरो चांसेस हैं। बाकी डिपेंड करता है मेडिकल अफसर पर। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकल अफसर चाहे तो फिट कर दे। इसमें मेडिकल अफसर चाहे तो फिट भी कर दे, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में आपका फिर से मेडिकल होगा और वहां से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बड़ा अफसोस हमें रहता है ऐसी स्थिति में। कई बार जब कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं, उनके भी ऐसे पॉइंट डिटेक्ट होते हैं, तो उनको भी कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या करूं, मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो गई। तो कोई बात नहीं, देखिए आपको जानकारी नहीं थी। फोर्सेज में पूरी तरीके से परफेक्ट चाहिए। फोर्सेज का ये मानना है कि हम बेचने के लिए सब्जी नहीं खरीद रहे, हम अपने घर के लिए सब्जी खरीद रहे हैं। और आप और हम भी बेहतर जानते हैं कि जब घर के लिए हम सब्जी खरीदते हैं तो किस तरीके से हम उसको छांटने की कोशिश करते हैं। तो वही काम वहां पर है कि बिल्कुल परफेक्ट, कि कल को ऐसा ना हो। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं डाउटफुल, कि जैसे वेरिकोज वेन आपने डॉपलर भी करवा लिया, डॉपलर में भी वो नॉर्मल आ रहा है, डॉपलर स्टडी टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन वेरिकोज वेन दिखाई दे रही है, उसके बाद सॉरी वेन दिखाई दे रही है और वो वेरिकोज होने का उसका डाउट है। फोर्स की तरफ से भी डॉपलर टेस्ट करवाया गया, लेकिन उसमें कुछ ऐसा पॉइंट डिटेक्ट हो गया कि ये डेवलप हो सकती है वेरिकोज की तरफ। इवन फोर्स के मेडिकल अफसर ने तो यहां तक हाईकोर्ट में भी ये दलील पेश करी कि ये जो बर्थमार्क है ये इन फ्यूचर कैंसर का रूप ले सकता है। हालांकि उसमें उनकी बड़ी किरकिरी हुई और वो फैसला जो था वो कैंडिडेट के पक्ष में आया। बर्थमार्क फिट घोषित किया गया और बिना मेडिकल के ही वो कैंडिडेट को डायरेक्ट मेरिट में शामिल किया गया। टैटू रिमूव हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैटू का देखिए, अभी आपने रिमूव करवाया है, महीना 20 दिन ही हुआ है। कुछ कैंडिडेट हमारे पास भी आए थे रिमूव करवाने के लिए, पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ है। तो अब उस पर दूसरा सिटिंग की जहां तक बात आती है, हम लोग एक सिटिंग में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी सिटिंग भी है तो वो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं, कर देते हैं और दवा से भी वो ठीक हो जाता है। तो एक बार आप कोशिश करना है, थोड़ा बहुत यदि इंक बचा हुआ है तो वो दवा से भी हो सकता है। इनका पूरी तरीके से रिमूव हो गया है, ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब ऐसे पिक्स हमारे पास बहुत आते हैं, मैक्सिमम अभी वेन्स का जो है इस तरीके के बहुत सारे पिक्स अभी, कि क्या ये वेरिकोज है। तो देखने से देखिए वेरिकोज का पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात कि सभी वेन्स, दिखने वाली वेन्स वेरिकोज नहीं होती हैं। आप लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जंप किया, ये सब
गलत तरीके से पैर पड़ गया, उससे भी वो नसें जो है वो बाहर आ जाती हैं। तो डॉपलर स्टडी टेस्ट उसका होता है, कलर डॉपलर होगा। कलर डॉपलर में यदि वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो गई, आप अनफिट हैं, और कलर डॉपलर में यदि नॉर्मल आ गया, आप फिट हैं। अब इसका इलाज क्या हो सकता है? देखिए, अभी इलाज, उसके 3 तरीके के इलाज हैं वेरिकोज वेन के, लेकिन तीनों ही मेडिकल गाइडलाइन में अलाउ नहीं है। वेरिकोज वेन ही एक ऐसा पॉइंट है मेडिकल का कि जिसका किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट अलाउ ही नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्जरी हुई है, सर्जी वेरिकोज वेन ट्रीटेड केस, सर्जिकल केस, ये जो है इस तरह का जो है पॉइंट बना के भी अनफिट कर दिया जाता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि वेरिकोज वेन का किसी प्रकार का सर्जरी अलाउ नहीं है, लेकिन आप लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं। कुछ हल्के दाग रहते हैं उसके, जो महीना 20 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत रहता है तो उसको आप स्मार्ट तरीके से आप बच सकते हैं। वो स्मार्ट तरीके कौन से हैं वो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। दूसरा, स्कैलोथेरेपी, इंजेक्शन से भी वो उसका ट्रीटमेंट होता है, उसका भी थोड़ा सा निशान रहता है। कुछ आपके जो एंकल के पास कट लगाकर वहां से भी वो नस निकाली जाती है, तो उसके लिए आप प्रॉपर सर्जन से आप कंसल्ट करेंगे, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं है। अब ये हमारे कैंडिडेट, सीपीओ कैंडिडेट हैं ये। कल इनकी तस्वीर आई, बड़ा अच्छा लगा कि पहले 95 था, 100 किलो था हमारे पास जब आए थे। फिर बाद में इन्होंने 3, मतलब कि हर 7वें दिन वो वेट कर रहे हैं, तो 95 हुआ, अभी इनका 88 हो गया। 12 किलो वजन, लगभग 40 दिन हो गया इनको। 40 दिन में 12 किलो, बड़ा अच्छा कवर किया है। लेकिन अभी भी 82 चाहिए। 2-3 किलो तक बीएमआई कैलकुलेट करके हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इनको यही कहना चाहूंगा कि अभी अपनी कोशिश करते रहें और इसका भी बचाव रखें। ये देखिए, ये हेलॉक्स उनको पता होगा निश्चित रूप से, और रनिंग करने की वजह से ये काफी कैंडिडेट्स को डिटेक्ट होता है। और वेट वाले जो कैंडिडेट हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि रोज वेट करने से वेट कम नहीं होगा, रोज एक्सरसाइज करनी है। हाँ, 7वें दिन अपना वेट जरूर करें, ताकि आपको कितना इंप्रूवमेंट हुआ है वो पता चलेगा। और 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद वेट घटने का जो, उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। और बढ़ने में भी ऐसा ही होता है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दिया। सीपीओ सब इंस्पेक्टर के जो कैंडिडेट्स हैं, फैब में फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दिया था, बहनें भी 20-20 किलो ओवरवेट वाली आती हैं। अब क्या करें, बड़ा हताश हो जाती हैं वो कि अब क्या होगा, कैसे होगा। मेरा तो बड़ा अच्छा स्कोर है, दिल्ली पुलिस मिल जाता है, लेकिन अब क्या करूं, कोई इसका मेडिसिन आता है क्या? मेडिसिन, देखिए, मैंने तो नहीं देखा कि कोई मेडिसिन आता है। और मेडिसिन से यदि वेट लूज होता तो हमारे देश में जितना भी बड़े बड़े लोग हैं वो कोई वर्कआउट नहीं करता। वेट लूज करने का एक ही तरीका है, वर्कआउट। और वर्कआउट आप लोग मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं, मेरा खुद का वर्कआउट आपके साथ हो जाता है, उससे मेरा खुद का पिछले लगभग 2 महीने में 7 से 8 किलो वजन मेरा खुद का कम हो गया। तो मैं खुद, मुझे भी अच्छा लग रहा है, बड़ा हल्का फील होता है। ये देखिए, नौकनी पूरा पैक हो रखा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो अब इसको ठीक कर सकते हैं आप। नौकनी, कैरिंग एंगल, जो हैमरटोज, जो भी ऑर्थो से रिलेटेड जो पॉइंट है, उनको काफी हद तक आप ठीक कर सकते हैं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए देखिए ये नंबर, अब ये नंबर सिर्फ और सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए कि जो कैंडिडेट्स मेडिकल चेकअप के लिए जो आते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, वो उनको लोकेशन फाइंड आउट करने में, उनको फी वगैरह के बारे में बात करने में, उनको कहाँ से कैसे आना है, वो सब उसके लिए ये नंबर दिया हुआ है। इस पर आप कॉल करके पूछते हैं कितना कट ऑफ रहेगा। आप खुद समझदार हैं, ओहदेदार बनने जा रहे हैं, कल को आपको जिस भी फोर्स में आप जाएंगे उसमें एक जिम्मेदारी आपको मिलेगी। तो ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि जब नंबर दिया है और उसमें लिखा है कि ये नंबर किसके लिए है, ये अपॉइंटमेंट के लिए है, अब आप उस पर पूछ रहे हैं कि कितना कट ऑफ रहेगा, या मेरे 7 नंबर ज्यादा है, मैं मेडिकल के लिए आऊं या ना आऊं, वो आपको तय करना है। लेकिन थोड़ा सा देखिए, जिसको कहते हैं ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें। हाँ, आप पूछ सकते हैं। आप पूछने के लिए आपको दूसरा नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैं फिर लिख देता हूं, जो कि 24 आवर्स पे कई बार स्थिति ये हो जाती है कि वो चलता है। तो वो नंबर जो आपको दिया है वो दूसरा व्हाट्सएप नंबर ये है। इस पर लगभग 200 से 250 कॉल इस पर आ जाते हैं दिन में।
लेकिन इस पर सिस्टम ऐसा है कि कॉल इस पर अटेंड ही नहीं। नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि सबसे कॉल पर अटेंड करेंगे तो शायद हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट होगा वो रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। आपका कोई ऐसा डाउट है कि जो हम नहीं बता सकते, उसके लिए हम आपको स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए बता देंगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और प्री मेडिकल चेकअप, जिस तरीके से आप रिटन का मॉक टेस्ट आप करते हैं, जिस तरीके से आप फिजिकल के मॉक टेस्ट आप करते हैं, उसी तरीके से आप मेडिकल का मॉक टेस्ट भी आपको करना चाहिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। और साथ ही यदि कोई पॉइंट ऐसा है आपका जिसको कि आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आई का पॉइंट होता है, उसका भी इलाज है। हालांकि वो इलाज अलाउ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकता। तो बने रहें चैनल के साथ। जय गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।